नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशन पढ़ेंगे हम। एक तो हमारे पास बिटवीन है और एक है हमारे पास अमंग। देखो, हम जब भी प्रेपोजिशन की बात करते हैं ना, प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं, क्या बोला मैंने? प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो सेंटेंस के अंदर है, जो सेंटेंस के अंदर किसको, या तो नाउन को या फिर प्रोनाउन को लिखने का काम करते हैं। नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में लिखने का काम करते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं, ये जोड़ने का काम भी करते हैं। किसको? नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ते हैं। आज हमने दो प्रेपोजिशन ली है, पहला है आपका बिटवीन और दूसरा है आपका अमंग। क्या फर्क होता है दोनों के अंदर? किसके लिए लिखे जाते हैं दोनों प्रेपोजिशन? हम एक सेंटेंस के जरिए इस बात को समझते हैं। देखो, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, द मैच वॉज प्लेड डैश इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बड़े ध्यान से सुनना है सेंटेंस को, एक सेंटेंस से ही समझ में आ जाएगा आपको बात। देखो क्या कह रहा है, द मैच वॉज प्लेड डैश इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। किसके बीच में? इंडिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या खेला गया? एक मैच खेला गया। जब भी हम किसकी बात करते हैं, पर ध्यान सुनना, जब भी हम बात करते हैं ना दो की, क्या बोला मैंने? जब भी हम बात करते हैं दो की, जैसे हमने किसकी बात की यहां पे? इंडिया की एंड ऑस्ट्रेलिया की बात की है, दो की बात की। अब दो जब नाउन को जोड़ने का काम करेगा ना, देखो है तो ये भी नाउन, अपने पास इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया नाउन है, लेकिन इसको सेंटेंस में जब जोड़ दे, सेंटेंस पूरा यहां तक, द मैच वॉज प्लेड, सेंटेंस पूरा अपने पास सेंटेंस पूरा हो गया। लेकिन हमने क्या किया? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को सेंटेंस में जोड़ने का काम किया। किसके साथ? एक प्रेपोजिशन की सहायता से। जब भी हम सेंटेंस के अंदर किसकी बात करते हैं? दो की बात करते हैं, सेंटेंस में दो को लिखते हैं, दो नाउन को लिखने का काम करते हैं, तो हम किसको लिखते हैं? बिटवीन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? बिटवीन को। आपका जो सही यहां पे अगर लिखने का जो हमने देखना ना, वो किसको लिखा जाएगा यहां पे? ये लिखा जाएगा आपका बिटवीन को, बिटवीन लिखा जाएगा। अब एक चीज और क्या समझे अब यहां से, जब भी हम सेंटेंस के अंदर किसको लिखना चाह रहे हैं? बिटवीन को लिखना चाह रहे हैं। क्या बोला मैंने? बिटवीन को अगर सेंटेंस के अंदर लिखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसको दिखाएगा? ये दो को दिखाएगा, ये दो नाउन की बात करेगा, बिटवीन। और एक चीज और है यहां पे, जब भी हम इन दो नाउन को, एक नाउन अपने पास ये हो गया, एक नाउन अपने पास ये हो गया, ये दोनों नाउन अगर जोड़े जाएंगे ना, क्या बोला मैंने? दोनों नाउन अगर जोड़े जाएंगे, तो ये अपने पास एंड कंजंक्शन से जोड़े जाएंगे। ये भी याद रखना। क्या बोला मैंने? ये अपने पास एंड कंजंक्शन से लिखे जाएंगे दोनों। जब भी हम किसकी बात करेंगे? बिटवीन को लिखेंगे सेंटेंस के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको बिटवीन समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम, जिससे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अमंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अपने पास काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर आया, एसएससी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये। बड़े ध्यान से देखना, इसी से हम दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, बिटवीन और अमंग के बारे में सीखते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश बॉय एंड बॉयज एंड गर्ल्स। सेंटेंस पढ़ा हमने। सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या देखा? हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? सेंटेंस के अंदर बॉयज की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात कर रहे हैं। यानी हमने किसको दिखाया है यहां पे? दो को दिखाया है, बॉयज को दिखाया है एंड गर्ल्स को दिखाया है। जब हमने दोनों को दिखाया है और दो की बात कर रखी है, तो हम किसको लिखना चाहेंगे सेंटेंस के अंदर? बिटवीन को लिखें। किसको लिखेंगे? यहां पे हमने बिटवीन को लिख देना है। बिल्कुल सही, आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई। देखो, बिटवीन की जब हमने बात की ना, ठीक इसके बाद में हमारे को दो, एक नाउन अपने पास ये हो गया। क्या बोला मैंने? एक नाउन अपने पास ये हो गया, एक नाउन अपने पास ये हो गया, दो नाउन हो गए अपने पास।
और दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? सेंटेंस बड़े ध्यान से देखना, दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? दोनों अपने पास एंड कंजंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। और हमने अभी बात की थी, जब दो नाउन को यहां पे जोड़ा जाएगा और बिटवीन प्रेपोजिशन हमारे को लिखनी पड़ेगी, तो हमने क्या करना पड़ेगा? यहां पे एंड कंजंक्शन को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एंड कंजंक्शन दो हमेशा एक जैसी चीजों को, बराबर वाली चीजों को जोड़ने का काम करता है। कौन? एंड कंजंक्शन। प्रेपोजिशन लिखनी पड़ी तो बिटवीन लिखा। फिर आप कहोगे सर इसमें हमने अमंग कैसे लिख पाएंगे? इसी के अंदर हम अमंग को भी समझ सकते हैं। वो कैसे समझ सकते हैं? देखो बड़े ध्यान से समझना। अगर हम यहां से इस बिटवीन को निकाल देते हैं, क्या बोला मैंने? यहां से बिटवीन को निकाल देते हैं, समझ में आ गया? अगर हम इसको बॉयज एंड गर्ल्स को एक वर्ड से लिख सकते हैं, हम किससे लिख सकते हैं? एक वर्ड से लिख सकते हैं। वो वर्ड क्या है? देखो, अगर यहां पे सेंटेंस कुछ इस तरह का होता, द स्टूडेंट सॉरी द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, इसको हमने यहां से निकाल दिया बॉयज एंड गर्ल्स को, तो लिखें क्या? यहां पे दोनों को लिखेंगे स्टूडेंट्स। क्या लिखा? स्टूडेंट्स लिख दिया हमने। क्या लिखा हमने? स्टूडेंट्स। अब हमारे पास बॉयज एंड यहां पे इसको नहीं है, इसको हटा दिया हमने यहां पे, तो अपने पास क्या है? ये सेंटेंस बना अपने पास से, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स से स्टूडेंट्स। अब जब हमने किसकी बात की? जब हम दो को दिखाते हैं, ये दो को दो को दिखाने का काम करता है सेंटेंस के अंदर। जब हम किसको लिखते हैं? अमंग को लिखते हैं। क्या बोला मैंने? जब हम अमंग को लिखते हैं, तो अमंग एक से या सॉरी सॉरी दो से ज्यादा को दिखाने का काम करता है। दो से ज्यादा, चाहे नाउन कहें या फिर प्रोनाउन कहें। तो क्या कह सकते हैं हमें? जब मोर देन टू की बात करते हैं। क्या बोला मैंने? मोर देन टू। अगर दो को दिखाएंगे तो दो को दिखाने के लिए अपने पास बिटवीन है, और दो से ज्यादा को दिखाने के लिए अपने पास क्या है? अमंग हो गया। उम्मीद करता हूं आपको इनका दोनों का फर्क समझ में आ गया। अब तो क्या बनेगा? द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट। अब ये अपने पास क्या बनेगा? इसको हमने हटा दिया, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? अमंग लिख दें। क्या लिखेंगे? अमंग। अब क्या बना अपने पास? अमंग स्टूडेंट्स बन गया अपने पास। जब हमारे को बिटवीन लिखना पड़े तो दो को दिखाता है, जब हमारे को अमंग सेंटेंस के अंदर लिखना पड़ता है तो अमंग हमारे को किसको दिखाता है? दो से ज्यादा को। जैसे यहां पे क्या दिखाया? स्टूडेंट्स दिखाया। ये अपने पास क्या हुआ? ये हुआ जी अपने पास नाउन। क्या हुआ अपने पास? नाउन। अगर इसी को प्रोनाउन लिखना चाहेंगे तो प्रोनाउन ये क्या होता अपने पास? स्टूडेंट, ये होता है दे। अगर हमारे को प्रेपोजिशन के ठीक बाद में कोई प्रोनाउन लिखना पड़े तो उसका हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसका? ऑब्जेक्टिव केस। वो क्या होता है? देखो, अगर मैं बात करता हूं अपनी तो बोलते हैं आई, माई, मी। ये इसका सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब हम किसी जब इंसान की बात करते हैं, ही, सी, इट, दे, यू, वी, ये सब्जेक्टिव केस होता है। यानी हम पढ़ते हैं ना कर्ता कारक, क्या पढ़ते हैं उसको? कर्ता कारक पढ़ते हैं। हिंदी में कारक बोलते हैं इसको, केस को। ये अपने पास संबंध कारक होता है, पोजेसिव केस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध कारक, पोजेसिव केस। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी इसको बोलते हैं कर्म कारक। अब स्टूडेंट को हम चाहें तो क्या बना सकते हैं? ज्यादा है, दे है, तो हम जब ज्यादा की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? हमें इसको दे को क्या बन जाएगा? देम बन जाएगा। टी एस ई एम। तो अब ऐसे बोला जाएगा इसको, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम एक एसएससी का ले लेते हैं और एक हरियाणा के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन ले लेते हैं। दो क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि आपको अमंग और बिटवीन का फर्क पता चल जाए। देखो एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, द सेलर डिवाइडेड हिज मनी अराउंड देमसेल्फ एंड द शिप सेल्ड ऑन नो एरर। समझ के देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। द सेलर डिवाइडेड, एक वर्ब है, एक वर्ब अपने पास डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है बांटना। एक हमने अभी अभी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूट, दोनों का मतलब होता है बांटना। अब देखो
क्या करा यहाँ पे, जो सेलर ने डिवाइड किया हिज मनी किस अराउंड, अराउंड का मतलब तो लगभग होता है, क्या बोलेंगे, अराउंड का मतलब तो लगभग होता है, अराउंड देमसेल्फ। उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया और क्या लिखना है। जब हम किसकी बात करते हैं, देखो दे की बात करते हैं, क्या बोलेंगे, दे को दिखाना चाहेंगे ना, दे, देयर, देमसेल्फ, क्या बोलेंगे, देमसेल्फ। ये ज्यादा को दिखा रहा है। अगर दो की बात करता तो हम क्या दिखा देते, यहाँ पे बिटवीन को लिख देते, लेकिन हमारे को दो से ज्यादा को दिखा रखा है, दो से ज्यादा को दिखाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, अमंग, बट लिखे कहां पे गए, तो ये जो अराउंड है ना अपने पास, क्या है ये अपने पास जो अराउंड है यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, अमंग। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में, तो एरर कहां पे था अपने पास, एरर था बी पार्ट के अंदर। समझ में अगर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये भी एसएससी द्वारा पूछा गया 2013 के अंदर क्वेश्चन है, कैन यू टेल द डिफरेंस डैश बटर एंड मार्गेरिन। देखो फिर से देखो, अपने पास किसकी बात की है हमने, बटर की बात की है, मार्गेरिन की बात की है, दो चीजों की बात की है, दोनों क्या अपने पास नाउन है, और एंड कंजंक्शन के साथ दिखा रखा दोनों को, दो अपने पास क्या हो गए, नाउन हो गए, एंड कंजंक्शन के साथ दिखा रखा है, तो क्या लिखा जाएगा, सीधा हमें पता है बिटवीन लिखा जाएगा अपने पास। ये भी एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है अपने पास, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिटवीन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। एक दो चीज थोड़ी बेसिक बता देते हैं आपको, जो अपने पास ये बिटवीन है ना, क्या बोला मैंने, जो अपने पास ये बिटवीन है ना, जो लिखा गया है, इसके साथ न तो हम इच को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इच, और नहीं तो न तो एवरी को लिखते, ना तो इच को लिखा जाता और नहीं एवरी को लिखा जाता। तो क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि इच और एवरी दिखाते तो एक एक को हैं, क्या बोला मैंने, एक एक को दिखाते हैं, एक एक करके दिखाते हैं, इच और एवरी, इसीलिए हम यहाँ पे इच और एवरी, बट जो हमारा बिटवीन है ये दो को दिखाता है, दो प्रोनाउन या फिर नाउन को जोड़ के सेंटेंस में लिखता है, जोड़ने का काम तो हमारे पास एंड कंजंक्शन कर देता है, बट ये इस दोनों नाउन को जोड़ता है सेंटेंस के अंदर। अब हमने क्या देखा, इच और एवरी के साथ भी इसको नहीं लिखा जाता। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमने किसके बारे में पढ़ा, बिटवीन के बारे में और अमंग के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।